Students, today's day 1 of the chapter of Is Matter Around Us Pure. Day 1 of the chapter of Is Matter Around Us Pure. ये चैप्टर ना फर्स्ट चैप्टर और इसमें बहुत डिफरेंस है. फर्स्ट चैप्टर तो बहुत थ्योरेटिकल. क्या नहीं बनाए? अभी मिलेगा. आज अचानक शुरू कर दिए ना हम. मिलेगा, नोट्स मिलेगा. तो ऐशा जान के पास पहले से इसलिए है क्योंकि वो वीडियो में पढ़ी थी. मिलेगा. आज हम अचानक शुरू कर दिए इसलिए नहीं दे रहे, पर देंगे. सो चैप्टर 1 और 2 में क्या डिफरेंस है? चैप्टर 1 बहुत फिजिकल टाइप का था. मतलब कोई केमिस्ट्री का इक्वेशंस वगैरह आप लोग नहीं पढ़ रहे थे, पर इसमें केमिस्ट्री असली वाला पढ़ना है. कोई चीज़ किसी चीज़ में मिक्स हो गया तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे, सेपरेशन टेक्निक्स ही बेसिकली पढ़ना है. सो द फर्स्ट रोमन नंबर इज व्हेन इज अ सब्सटेंस सेड टू बी प्योर. कोई भी चीज़ प्योर है कैसे बताओगे कि हाँ वो प्योर है? अगर उस सब्सटेंस में ना बस उसका ही पार्टिकल्स होगा, उस सब्सटेंस में बस उसका ही पार्टिकल्स होगा. जैसे मान लीजिए वाटर लिया आपने और वाटर में थोड़ा पार्टिकल्स अगर केरोसिन का आ गया सपोज, तो वो प्योर नहीं है, इम्प्योर है. उसमें क्या मिल गया? मिक्स हो गया, केरोसिन मिल गया, तो आपको रिमूव करना होगा. सो व्हेन इज मैटर सेड टू बी प्योर? व्हेन इट हैज गॉट पार्टिकल्स ऑफ. हाँ ठीक है, वाटर इज नॉट. हम लोग जो जिंदगी जहाँ जी रहे हैं वहाँ पे प्योर पानी नहीं मिलता है. डिस्टिल अगर कर देंगे तब तो प्योर हो जाएगा ना. तो ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मान के चलो कि यहाँ पानी में थोड़ा मोड़ा इंप्योरिटी रहता ही है. सो व्हेन इज अ सब्सटेंस सेड टू बी प्योर? पानी लिए अगर उसमें थोड़ा सा तेल मिला दिए तो वो पानी प्योर तो रहा नहीं, इसमें तेल मिल गया. फिर यहाँ पे कुटेटा ने बोला कि पानी भी कौन सा प्योर है सर, कोई ना कोई इंप्योरिटी तो रहता ही है. तो मैंने हाँ ठीक है ये मान के चलो, पर जब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो बोलने का अर्थ ये है कि पानी ऐसे ठीक था, उसमें तेल मिल गया. तो व्हेन इज अ सब्सटेंस सेड टू बी प्योर? व्हेन इट हैज गॉट पार्टिकल्स ऑफ सम अदर सब्सटेंस आल्सो मिक्स्ड इन इट, देन इट इज नॉट प्योर. And when it has got particles of itself only, then it is called pure substance. आगे बढ़ने से पहले रोमन 1 में 3 भाग में अपने कॉपी को बांटो. सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड. सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड. बहुत ध्यान से सुनिएगा. अरे रुको, 1 मिनट रुकिए. तो सॉल्यूशन का दूसरा नाम है ट्रू सॉल्यूशन, भी नाम है इसका. सॉल्यूशन का दूसरा नाम है ट्रू सॉल्यूशन. सस्पेंशन का नाम सस्पेंशन ही है और कोलॉइड का नाम कोलॉइड ही है. यहाँ पे एक फोटो बनाएंगे आप. एक ग्लास ऑफ वाटर लिया आपने, ग्लास ऑफ वाटर में आपने डाला शुगर. ग्लास ऑफ वाटर में क्या डाला? कोलॉइड. कोलॉइड ही है. सस्पेंशन सस्पेंशन ही है, पर सोल्यूशन को ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं. सब आ रहे हैं, रुकिए. तो शुगर सोल्यूशन लिया. यहाँ पे क्या लीजिए? पानी लीजिए और इसमें मिट्टी मिला दीजिए. और अभी इसको रुक जाइए थोड़ी देर बाद. क्या कष्ट है कृषिका साहू? बोलिए.
समीक्षा, सिद्धि, वैष्णवी, वैष्णवी कौन है? अच्छा आस्था मिश्रा, नेहल जैन, राधिका, त्वेषा, प्रीति, कब आ रही है दूरी कौर, नंदिनी, ऋषिका साहू, कनिका, ऋतिका, अदिति, आस्था प्रिया, दिव्यानी, अभी फिर दे दिए ना आपको हम, ठीक है, स्टेपल मार के लौटा देगा। पेज नंबर 3-4 पास करते जाओ। अब तो नोट्स भी आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब तो नोट्स भी आ गया, आप कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो तीन तरह का बेसिकली पढ़ना है हम लोगों को स्टूडेंट्स। एक पढ़ना है शुगर सोल्यूशन, चीनी पानी, एक पढ़ना है मिट्टी पानी, और एक पढ़ना है दूध। आपको लगेगा कि अजीब अजीब वर्ड्स यूज करते सर, पर यही सब घरेलू भाषा ही हम आपको 2 महीना से पढ़ा रहे हैं। सिंपल भाषा ही याद रहता है। चीनी पानी, मिट्टी पानी और दूध। ध्यान से सुनना। चीनी पानी में क्या होगा, 1 ग्लास वाटर लो इधर,
एक ग्लास वाटर लो, इधर प्लीज पे अटेंशन, इधर वाले में 1 चम्मच चीनी लो, डालो, घोलो, घुल गया। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फाइनली घुल जाएगा। सो व्हाट इज द केमिस्ट्री विच हैपेंस हियर? अब मत ड्रॉ करना, जो बना लियो बना लियो, अब दोबारा मिटाओ नहीं। ये है पहले से वाटर के पार्टिकल्स। क्या है? वाटर के पार्टिकल्स। तुमने शुगर डाला 1 चम्मच और घोला तो तुरंत घुलता है कि इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर शुगर के पार्टिकल जाके घुसेंगे, घुलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, घुलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन घुल गया। 1 चम्मच और चीनी लो, फिर डालो, फिर घोलो। क्या लग रहा है? स्पेस है ब्लैक वालों के बीच में, ब्लू वाले डल सकते हैं? बोलो हाँ, बहुत स्पेस है सर। तो ब्लैक वालों के बीच में ब्लू वाले अभी और डल सकते हैं, ये मैंने और डाल दिया। अब क्या लगता है? फिलिंग कैपेसिटी पहले से कुछ कम हो गया क्योंकि 2 चम्मच चीनी भी डाल ही दिया आपने। तो अब पानी के बीच के पार्टिकल जो है ना, उसमें जगह उतना नहीं रहा बीच बीच में। जब आप लोग 4 बजे आए थे तो हमको लगा पता नहीं आज आप लोग आएंगे कि नहीं, तब नंदिनी बोली कि नहीं स्कूल के टेस्ट वेस्ट में भी इसलिए शायद नहीं आए। तो बोलना ये चाह रहे हैं कि उस समय यहाँ सब बेंचेस खाली था तो सिटिंग हम करवा सकते थे बड़ा आराम से। अब तुम लोग आके बैठ गए हो तो तुम लोग तो जगह ले लिए, तो अब किसको बैठा सकेंगे? बोलो हम लोग जहां बैठे वहां तो कोई नहीं बैठेगा। इन बिटवीन 2 ऑफ अस एक बच्चा भले बैठ सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा एक बेंच में तो नहीं ना बैठेगा। और ये छोटू वाला जो बेंच है इसमें तो 2 ही बैठता है। इधर ये तीनों जो बच्चे बैठे हैं ये छोटू बेंच में बैठे हैं। आप नोटिस किए कभी? दिव्यानी, त्वेषा जैन और आस्था, ये तीनों छोटे बेंच में, तो 2 ही बैठेगा। तुम लोग का बात कर रहे हैं, एक हार्डली एक और बैठेगा। तो बोलिए चांस है शुगर ऐड कर दे 1 चम्मच और? बोलो हाँ ठीक है, 1 चम्मच और ऐड कर दीजिए। पर अब हम थोड़ा सा केयरफुली ऐड करेंगे। तीसरा चम्मच एक बार में नहीं डालेंगे, 2.5 चम्मच डालेंगे, मतलब ½ चम्मच ही अभी डालते हैं। ½ चम्मच डाले, थोड़ा टाइम लग रहा है अब घुलने में। पहला वाला चम्मच ना बड़ा जल्दी जल्दी घुल गया था, दूसरा चम्मच भी बड़ा जल्दी जल्दी घुल गया था, पर तीसरा चम्मच डाले घोल 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 रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है ना। इसका आंसर दीजिए मेरे को वैभवी, वैष्णवी। क्यों? हम नोट्स बांटते समय क्या बोले थे? पर व्हाट आई से, और नोट्स में क्या लिखा हुआ है? सेम लिखा हुआ है। अच्छा, तो जो अभी 2.5 चम्मच जो डाले इसको घुलने में क्यों टाइम लग रहा है, मेरा ये सवाल है। हाँ यही सुनना था, हम लोग आके बैठ गए सर। तो अब तो नया स्टूडेंट को बैठाने में आपको दिक्कत होगा। जब 4 बजे कोई नहीं आया था तो बैठाना आसान था। तो वही है इस प्रश्न का जवाब कि अब जो 2.5 चम्मच डाले हैं, 2.5 चम्मच, 2 चम्मच डाला, 2 के बाद जो आधा चम्मच डाला उसको डलने में घुलने में टाइम लग रहा है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस अब कम हो चुका है। स्पेस तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा तुम पेशेंस के साथ घोले 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 घोले, घुल गया 2.5 चम्मच। अब आया लास्ट का आधा चम्मच, अगर ये घुल जाएगा तो 3 चम्मच कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, आधा चम्मच चीनी डाले ना, देख रहे हैं वो घुल ही नहीं रहा है, वो दिख रहा है जहां तहां, या नीचे जाके सेटल डाउन हो गया, दिख रहा है। क्यों नेहल जैन आप बताइए? पिछला 15-20 मिनट से हम घोले जा रहे हैं पर अभी भी। ठीक है, आपके क्वेश्चन पे आएंगे, पहले ये प्रश्न का जवाब दो। वेरी गुड, स्पेस बहुत कम है। अब 2.5 के बाद तीसरा चम्मच चीनी नहीं डलेगा, अब और नहीं डलेगा। आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, पर पहले चैप्टर का कंसेप्ट को पकड़ो। अब और नहीं डलेगा, अब और नहीं डलेगा, अब और नहीं डलेगा। जानते हैं पढ़ाना कौन सा शब्द आसान होता है? जो शब्द ना हम लोग का आम जिंदगी में आ जाता है। हमने 12th के बैच जब लेते हैं तो 2-2, 2.5 घंटा उन लोगों को पढ़ाते हैं। डरने की बात नहीं है, नॉर्मल हो जाता है लोगों के लिए। तो 2.5 घंटा 3 घंटा वो लोग ठीक ही पढ़ता है। उसके बाद बोलता है बस सर बस कीजिए, दिमाग अब सैचुरेट हो गया सर, दिमाग सैचुरेट हो गया सर। इसका अर्थ वो लोग क्या बोलना चाहता है? दिमाग में जितना घुसने का जगह है ना सर, उतना घुस गया, अब नहीं घुसेगा। आपको क्या, आप तो दिन भर पढ़ाते रहते हैं, पर अब और नहीं घुसेगा। तो ये ना बोलचाल में है उन लोगों के, तुम लोगों के भी बोलचाल में धीरे धीरे आ जाएगा जैसे जैसे सीनियर हो गए। जैसे हम जब कभी मान लो 2 घंटा का क्लास लीजिए, एक दिन गलती से हम थोड़ा लंबा पढ़ा दिए थे, बाद में पता चला कि हम मैसेज किए थे इतने बजे तक का ही और हम पढ़ाए जा रहे थे। कोई मेरा बैच नहीं था उस दिन, नहीं शाम को ना हम लंबा नहीं, उस दिन कुछ कंफ्यूजन में थे हम। तुम लोग हमको याद दिलाए कि आप छुट्टी बोले थे इतना बजे करेंगे, क्यों नहीं छुट्टी किए? तो बोले हाँ ऐसा मैसेज किए थे। तो आपने बोला हाँ, तो हमने अरे बोलना चाहिए था ना, मेरा कोई बैच नहीं था उस दिन, पढ़ाते चले गए। तो तुम लोग को भी
अरे वो आप थके हुए रहते हैं ना, फिजिकली एक्सर्शन भी रहता है। एनीवेज हम बोलना क्या चाह रहे, तुम लोगों के भी बोलचाल में ये बात आएगी, सर बस कीजिए, दिमाग सैचुरेट हो गया, मतलब जितना उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है अब और नहीं हटेगा। तो वापस हम आम जिंदगी से निकल रहे हैं, साइंस में आ रहे हैं। 2.5 चम्मच को भी घोलने में टाइम लगा, पर 2.5 के बाद जो लास्ट का आधा चम्मच है वो घुल ही नहीं रहा है, घुल ही नहीं रहा है, घुल ही नहीं रहा है, घुल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन तो सैचुरेट हो चुका है सर, याद रहेगा। 2.5 तक घुला, 2 तक तो आराम से घुला, 2 के बाद जो आधा चम्मच है उसको घुलने में थोड़ा समय लगा। उसका आंसर वैष्णवी ने दिया क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है सर, तो टाइम लगा। और 2.5 के बाद जो आधा चम्मच था, तीसरा चम्मच, वो घुला ही नहीं। अब बात यह है कि चीनी तो हम डाल चुके हैं, तो क्या हाथ डाल के चीनी निकाल ले? बोले ऐसा मुमकिन थोड़ी है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो क्या करेंगे हम ना, कुछ ऐसा साइंस लगाएंगे कि ये जितने काले वाले हैं ना, ध्यान से सुनना, ये जितने काले वाले हैं, ये काले वाले एक दूसरे से थोड़े दूर हो जाएं। काले वाले एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाए। प्लीज यहाँ के सभी बच्चों को एक दूसरे को तुम लोग देख लो, एक बार देख लिया, अच्छे से देख लो। मान लो हम माउस से यहां क्लिक करते और तुम सभी लोग सट से दूर हो जाते, जहां हो वहां से फटाक से दूर। गिरेंगे नहीं, मतलब भावना समझिए कि बेंच लंबा है। 1 हुआ कि 2 हुआ? तो एक बार और आ जाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब घर जाइए। ठीक, तो ठीक है, इन्होंने दिमाग ठीक लगाया कि बेंच से गिर जाएंगे, पर भावना ये समझो, हम जैसे ही माउस क्लिक किए तुम लोग सट से दूर हो गए एक दूसरे से। अगर तुम लोग दूर हो गए तो अब क्या लगता है, तुम लोग 2 के बीच में तीसरी लड़की तो आराम से बैठ ही जाएगी ना। काश हम कुछ ऐसा कर पाते कि जितने काले वाले हैं वो दूर हो जाते। प्लीज विजुअलाइज करो, ये जो हम इशारा कर रहे हैं ना, यही मेरा मेन मकसद है। हम माउस क्लिक किया और फटाक से दूर हो गए तुम लोग, तो इन बिटवीन एक तीसरी लड़की सभी बच्चों के बीच में बैठ पाएगी। अब ये काले वालों को दूर कैसे करें? सो व्हाट आई डू, आई जस्ट दिख रहा है हीट कि नहीं? सर क्या बनाया आप? खिलौना बना दिए हैं। बर्नर जैसा दिख रहा है ना, बर्नर जैसा दिख रहा है ना। साइंस लैब में जो बंसन बर्नर होता है वो ऐसे ही होता है, यहाँ एक पाइप निकला रहता है, और जो सिलेंडर आता है ना हम लोगों के घर पे, साइंस लैब में भी वैसे ही सिलेंडर रखा रहता है। भले वो देखे नहीं होंगे आप लोग, पर वो पाइप्स के थ्रू सिलेंडर से कनेक्टेड होता है। बर्नर ऑन किए, अब हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो बोलिए जब गर्म करेंगे तो आपने तो पहला चैप्टर भी मेरे से ही पढ़ा है कि पार्टिकल्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग at great speed, and when the particles, the black ones, will start vibrating at great speed, they will move away from each other. Kinetic energy will increase, they will move away from each other. तो ये सारे काले वाले, ये काला इस काले से थोड़ा ऊपर गया, ये थोड़ा इधर आ गया, ये काला इधर चला गया, ये काला इधर, ये काला इधर, ये काला और दूर, ये काला और दूर, ये काला यहाँ, ये काला यहाँ, ये काला यहाँ। अब बोलिए तो इन बिटवीन में जाके एडजस्ट हो जाएगा आधा चम्मच चीनी? बस यही बोलना चाह रहे थे हम, इमेजिन करवाना चाह रहे थे कि हाँ काले वाले दूर होंगे ऐसे एकदम पटाख से, तो बीच में शुगर आ जाएगा। तो बोलो, ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है। you had made it saturated with 2.5 चम्मच चीनी। 2.5 चम्मच पे सैचुरेट हो चुका था। जैसे हम 2.5 आवर्स पढ़ाएं तो तुम लोग बोल दिए थे कि सर मेरा माइंड थक गया है, तो फिर हम आधा घंटा क्या किया, थोड़ा बहला फुसला के, चलो बेटा कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है, बस एक कर लो, बस एक कर लो करके हम आधा घंटा पढ़ा दिए। पर ये तो जबरदस्ती का पढ़ाए ना। न्यूमन का स्वभाव है कि 2.5 घंटे के बाद वो थक जाता है, मान लो। तो ये सैचुरेट कब हुआ था? यू हैड बोला मैंने, यू हैड मेड इट सैचुरेटेड विथ 2.5 चम्मच चीनी की, नो विथ 3 चम्मच चीनी, 2.5 चम्मच। अब जो 3 चम्मच को से सैचुरेट हुआ है वो एट अ हायर टेम्परेचर हुआ है। जो 3 चम्मच चीनी जाकर उसमें सैचुरेट हुआ का मतलब समझने लगे ना, पूरी तरह से फिल हो जाना। नॉर्मल तापमान में, 1 मिनट, नॉर्मल तापमान में सैचुरेशन कब आ गया था? 2.5 चम्मच पे। नॉर्मल तापमान ऑफ वाटर जब था तो कितना चीनी पे ही सैचुरेट हो गया था? 2.5 चम्मच पे ही हो गया था। अब क्योंकि आधा चम्मच जो एक्स्ट्रा डाले 2.5 के बाद आधा, वो तीसरा चम्मच को भी एडजस्ट करना है, तो आपने पानी को गर्म किया, काले वाले दूर चले गए, काले वाले दूर चले गए तो ब्लू वाले जहां था एडजस्ट हो गए। माई क्वेश्चन इज, तीसरा चम्मच जो एडजस्ट हुआ है वो भी सैचुरेट हुआ ना? पक्का ना? बट वो सैचुरेट हुआ है एट अ हायर टेम्परेचर। सर आप किस बात पे जोर देना चाह रहे हैं? सैचुरेट हुआ है एट अ हाई टेम्परेचर, इस पे हम जोर दे रहे हैं। पक्का?
क्योंकि तुमने गर्म किया है इसलिए पार्टिकल्स ब्लैक वाले दूर दूर हुए, और ब्लैक दूर दूर हुए इसलिए तुम्हारे कारण वो आधा चम्मच घुल गया, नहीं तो नेचुरली तो नहीं घुलने वाला था। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस बीकर को आप गैस चूल्हा जहां पे भी रखें उतार कर रख दीजिए, रात भर ठंडा कर दीजिए। क्या लगता है ठंडा करने के बाद वो आधा चम्मच, जैसे उल्टी कैसे होता है, मतलब भावना समझो। उल्टी का मतलब क्या है, यहां तक खाना खा लिया, अब तो फूड पाइप भी फिल हो गया है, मतलब भावना समझो। तो अब वो इट विल गेट स्पिल्ड आउट। तो 2.5 चम्मच में ठंडा पानी सैचुरेट हुआ था, आधा चम्मच तो तुम जबरदस्ती गर्म करके किए हो। तो जब इसको हम बोले चूल्हा से उतार दो, टेस्ट ट्यूब को बर्नर से उतार दो, रात भर ठंडा होने छोड़ दो, तो लास्ट का आधा चम्मच क्या होगा, इट विल स्पिल आउट ऑफ इट। इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। What is super saturated solution? The solution which contains extra solute in it. The extra solute in it. बस समझने के लिए परिभाषा नहीं बोल रहे, solute कौन है, solvent कौन है, water, solute, solvent घुलकर बनता है सॉल्यूशन। बार बार तुम शब्दों को लेकर कंफ्यूज होगे तो हम वहां लिख दिए, अब कंफ्यूज नहीं होना। कमिंग बैक, द सॉल्यूशन विच यू हैव मेड सैचुरेटेड एट अ हायर टेम्परेचर, व्हेन यू विल कूल दैट सॉल्यूशन you will get a super saturated solution. Super saturated वो solution है जो पाया गया, कब पाया गया, जब at a higher temperature ले जाकर saturate किए, at a higher temperature ले जाके saturate किए और फिर cool down किए, तो हमें जो सोल्यूशन मिला वो सुपर सैचुरेटेड मिला। सुपरमैन का मतलब ही होता है एक आम आदमी से भी ऊपर उसकी कुछ तो एबिलिटीज होगी, कुछ क्षमता होगी। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज्यादा उसमें डाला है तुमने सॉल्यूट को। पता नहीं हम समझा पा रहे हैं कि नहीं, इसलिए भी हम आप लोग का डाउट नहीं ले रहे हैं। तो दिव्यानी बताइए सैचुरेट कब हुआ था, 2.5 चम्मच पे, 2.5 पे, 2.5 पे। सैचुरेट कब हुआ था, 2.5 पे। एक्स्ट्रा आधा चम्मच को जबरदस्ती कैसे किया सैचुरेटेड, उसको गर्म करके। अब वो गर्म चीज तो वातावरण में वापस आएगा अगर, क्योंकि हर समय तो तुम गर्मी दे नहीं सकते, तुम उसको कभी ना कभी तो चूल्हा से उतारोगे रूम टेम्परेचर पे। व्हेन यू विल ब्रिंग बैक, तो वो आधा चम्मच विल स्पिल आउट ऑफ इट, वो बाहर निकल जाएगा। तो इस सोल्यूशन को क्या कहते हैं, कितना पढ़ा लिए, आप डाउट सुन सकते हैं, लिखवा देंगे। आप बोलिए। उड़ा नहीं, दे मूव्ड अपार्ट। शुगर के सोल्यूशन तो सॉलिड के सोल्यूशन से ना, पार्टिकल्स है ना, वो तुरंत वाइब्रेट करेगा कि पहले तो पानी के ही पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे ना। ज्यादा स्टिफ किसका पार्टिकल्स होगा, उसको और तापमान दोगे तो चीनी पिघलेगा तो वाइब्रेट करेगा। तो तुम अभी जो तापमान दिए उससे तो पानी ना दूर दूर भागेगा, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विड नहीं पड़े थे, सॉलिड को गर्म करो लिक्विड बना, लिक्विड को गर्म करो गैस। तो अभी जो तापमान दिए उस तापमान से सिर्फ अभी काले वाले मतलब पानी वाले ही वाइब्रेट कर रहे हैं। शुगर वाले को मेल्ट होने दो, टाइम लगेगा, उतना हीट दोगे मेल्ट होगा शुगर भी, सॉलिड से लिक्विड आएगा तब जाके उसका पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगा। तो अभी तो सिर्फ पानी वाला कर रहा है ना। नेक्स्ट, एक एक करके नेक्स्ट बोलिए कृषिका साहू। वो टाइपिंग मिस्टेक है, उसको अभी हम पढ़ देंगे तो सुधार देंगे। नेक्स्ट, हाँ हाँ वेरी गुड। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन एक्स्ट्रा एकदम एक्सट्रीम गाढ़ा रहेगा, ऑलमोस्ट उसमें शुगर ही दिख रहा होगा, पूरी तरह से चीनी ही चीनी है उसमें, कुछ ज्यादा ही थिक सोल्यूशन होगा। यस, सुपर सैचुरेटेड के ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते हैं। 3 के बाद अगर हायर टेम्परेचर में ले जाने के बाद 3.5 चम्मच चीनी डाले तो उतना तापमान के बाद अब और कौन सा तापमान लाओगे। अब तो पानी के मॉलिक्यूल्स बोलेंगे हम लोग तो एस्केप कर जा रहे हैं, दे विल इवापोरेट ना। तो सुपर सैचुरेटेड के ऊपर अगर तुम डाल रहे हो तो अब वो चीनी घुलेगा नहीं उसमें, वाटर कैन नो मोर होल्ड इट, क्योंकि पानी का तो पार्टिकल अब थोड़ी बोलेगा और दूर जाएंगे हम लोग, वो क्या बोलेगा, हम लोग एस्केप कर जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे।
उल्टी का मतलब है तुमको पानी में अच्छा भला चीनी घुल चुका था, गर्म पानी में देखे कि बढ़िया घुल गया था। एक्सपेरिमेंट मान लो आज रात को 7 बजे तक किए, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट शाम 7 बजे तक चला, खौलता हुआ पानी में वो आधा चम्मच आखिरी वाला घुल गया था बहुत बढ़िया से। तुमने जान में जाना है, चल भाई आधा चम्मच जो गलती से डल गया था कहीं ना कहीं उसको हम कंज्यूम करवा लिए यार, थैंक गॉड कंज्यूम करवा लिए। सुबह उठे तो तुम देख रहे हो मम्मी ये अजीब हो गया, मम्मी पानी में चीनी चीनी दिख रहा है, मम्मी कल रात तक तो ऐसा नहीं था। मजाक नहीं कर रहे हैं हम, ये अजीब हो गया मम्मी, पानी में चीनी कहां से आया, तुम और डाली हो क्या? नाउ टेल मी द आंसर, कहां से ये निकल रहा है? पे आया तो फेंक दिया ना, वो वाइट वाइट दिखेगा, यस वो दिखेगा। एक दो बातें और हम बता ही देते हैं अगर मन में डाउट है। तुम लोग अभी गर्मियों में कोल्ड कॉफी पक्का कोई दिन तो शाम को जरूर पियोगे, मतलब भावना समझो, कोल्ड कॉफी नहीं पीते हो तो कोल्ड कुछ तो पिए होगे ना। हाँ तो पढ़ा रहे हैं तो बच गया 5, जाना है। जाओ कहाँ बैठना बता रहे हैं, चलो निकलो फटाफट निकलो, बता रहे हैं। सुबह सुबह तुम बोले मम्मी ये आधा चम्मच चीनी आ कहाँ से रहा, तुम रात को और चीनी डाली थी क्या? तो रात को चीनी नहीं डाले थे, वही वाला चीनी है वो बाहर आ रहा है। तो अब समझ में आ गया चीनी पानी। आगे बढ़े, अब आते हैं मिट्टी पानी में। तुमको ये ड्राइंग अपना नहीं बदलना है, वही वाला रहने दो। पानी के ये डोंट चेंज द ड्राइंग, जो एक बार बना लिए बार बार मत बदलो। तुमको जो बनवा दिया था ना मैंने बस उतना ही रखो, हम तो 10 बार अभी मिटाएंगे तो तुम लोग को थोड़ी देर मिटाओगे। बस सुनो, ये है पानी के पार्टिकल्स। अब इसमें डाला तुमने मड डाला कि नहीं? सॉइल डाले सर, डालते तो मिट्टी है, सूखा मिट्टी को सॉइल बोले, जब वो लिक्विडी हो जाता तो मड ही कहलाता है। सूखा तो तुमने सॉइल डाला ना, तुमने डाला सॉइल। सॉइल के पार्टिकल्स ना इतने बड़े होते हैं कि पानी वाले पार्टिकल्स के बीच में घुस नहीं पा रहे हैं। इमेजिन करो ना कि एक डब्बा है जिसमें छोटा छोटा कोई चीज है और तुम जो डाले वो उससे भी छोटा है, तो वो विजिबल होगा कि वो तो जाकर कहीं छुप गया उसमें। लेकिन अगर तुम जो डाले हो वो बहुत बड़ा है तो वो उनके बीच में जाके छुप पाएगा, ऐसा हो पाएगा कि नाउ इट इज नॉट विजिबल, कि स्टिल इट विल बी विजिबल। तो जो तुम ब्लू वाला डाले हो ना, मिट्टी के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो दिखता रह जाएगा। और ये कोई ऐसा हम कोई सुपर साइंस नहीं बताया, तुम्हें पता है मिट्टी को घोलिएगा ना तो पानी पूरा गंदा दिखता है, मिट्टी मिट्टी। लेकिन चीनी पानी थोड़ी देर बाद चीनी दिखना बंद हो जाता है। और अभी हमने क्या पूछा था कि गर्मी के दिन में अभी कोई एक दिन तो तुम लोगों ने शाम को कोल्ड कॉफी तो पिया ही होगा ना, कॉफी नहीं पिया होगा लेकिन कोल्ड कुछ तो पिया होगा ना, दूध को ही ठंडा करके थोड़ा सा मम्मी उसमें चॉकलेट पाउडर डाल के पिलाई होगी। अब ध्यान से सुनना, रात को जो दूध पीते हो गर्म वाला मम्मी लाकर देती है, तुम लोग रख देते हो टेबल पे, मम्मी चिल्लाते रहती है, तुम उसको नहीं पीते हो, ठंडा होने के बाद पीते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैसे पीते हो, मैं बोल रहा हूँ वो गर्म दूध रहता है, तुम एक सिप ले लेते हो, हाँ गर्म है रख देते हो, लेकिन ठंडा वाला दूध देती है तो गट गट उसी समय पी लेते हो। ये सत्य है। नाउ माई क्वेश्चन इज कि तुम एक सिप लेते हो दूध का और बोलते हो मम्मी तुम चीनी नहीं डाली हो, मैं डालो चीनी है ही नहीं इसमें। एक तो बोलती है तुरंत पीने के लिए चीनी नहीं है, तो तुम्हारी मम्मी 1 चम्मच चीनी ला के देती है या तुम किचन में जाते हो डलवाते हो, देन घर का स्पून से तुम उसको घोलते हो, घुल जाता है, फिर घोट पीते हो तो हाँ मीठा अब लग रहा है। लगता है तुम गर्म दूध के साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि मम्मी मीठा नहीं है डालो चीनी। कोल्ड कॉफी में भी ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ जीवन में। कोल्ड कॉफी शाम को पी रहे हैं, मम्मी मीठा कम है या मम्मी बना के देती है क्योंकि वो तो रोज तो बनता नहीं है, तो बोलती थोड़ा टेस्ट कर लो, देखो ठीक है तो फिर हम चले। तो तुम पी के बोलते हो कि नहीं मम्मी चीनी कम है, चीनी दो। तुम्हारी मम्मी ने चीनी दिया, तुम उसको घोले पिए, मीठा अभी भी नहीं लगा। गर्म दूध में चीनी डाले, घोले, पिए, तुरंत मीठा लगा। ठंडा वाला दूध जो कोल्ड कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक बना के दे रही है, उसमें मीठा नहीं लगा। वैष्णवी बताइए क्यों? मतलब ये ओवरऑल ठीक बोल रही है, गर्म है तो जल्दी मिक्स होगा। इसको साइंस की भाषा में ऐसा बोलो, गर्म है दूध तो पार्टिकल्स ऑलरेडी फैले हुए हैं, तो उसमें चीनी के पार्टिकल जल्दी जाके घुस गए। और ठंडा है दूध तो पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत
क्लोज है तो उसमें चीनी के पार्टिकल्स नहीं घुसते हैं। ये सारी बातें हम जो बोल रहे हैं अभी हम नोट्स में पढ़कर भी दिखलाएंगे तुमको। अब आ रहे हैं वापस मिट्टी वाला जो पढ़ा रहे थे। हाँ भाई, तो मिट्टी घुलेगा कि नहीं घुलेगा? काला वाला है पानी का पार्टिकल्स और ब्लू वाला है मिट्टी का पार्टिकल्स, नहीं घुलेगा। तो स्टूडेंट्स, जिसमें पूरी तरह से, हम बोले थे बार बार ड्राइंग हम बदलते रहेंगे, तुम लोग मत बदलो, तुम लोग एक ही डो रखो, जिसमें पूरी तरह से एक समान रूप से घुल जाए उसे बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। एक समान रूप से घुल जाए का मतलब ऊपर से एक चम्मच निकालो, जस्ट सिप इट, हाँ मीठा है। नीचे से निकालो एक चम्मच, सिप करो, हाँ मीठा है। ऊपर से निकालो ज्यादा मीठापन आएगा, नीचे से निकालो कम मीठापन आएगा। ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होता है सर, अब क्या क्या बक रहे हैं। ऐसा होगा कि मीठापन सब जगह सेम रहता है, मीठापन सब जगह सेम रहता है। इसी को बोलते हैं समान रूप से घुल जाना, यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है, होमोजीनियस सॉल्यूशन है। क्या है? होमोजीनियस। यहां पे लिखना है आपको, होमो लिखते जाइएगा, जीनियस। पर यहां पे एक चम्मच ऊपर से उठाओ। अब अदिति रहती तो बोलती सर पीना है। अरे नहीं रे पगली, इसको पीने नहीं बोले हम, बस हम बोले उठाओ। अदिति है ऐसा बोल सकती है, आपको भी पता है ना। और फिर नीचे से एक चम्मच उठाओ, सर पीना है। अरे नहीं रे पगली, इसको पीना नहीं है। तुम ये देखोगे ऊपर से एक चम्मच निकाले तो इसमें ना मिट्टी मिट्टी ज्यादा लगेगा कि नीचे से उठाएंगे तो मिट्टी मिट्टी ज्यादा दिखेगा। तो तुम लोगों को साइंस पता है कि नीचे सेटल डाउन होने की कोशिश करता है। मड भारी होने की वजह से, डाउट सुनेंगे आपका, सेटल डाउन होने की कोशिश लगातार कर रहा होता है। ऑल्दो तुम कितना भी घोल कर रखे हो, चम्मच को जब तक यहाँ रखोगे, हाथ अपना फ्रेश करोगे, तब तक कुछ तो मिट्टी बैठ ही जाएगा। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि इसमें सब जगह मीठापन एक बराबर है। ऐसा नहीं कि ऊपर चीनी का भाग ज्यादा और नीचे चीनी का भाग कम है, ऐसा नहीं होता है। यूनिफॉर्मिटी है, होमोजीनियस है। पर इसमें ऊपर में गाढ़ापन कम, पतला है पानी, और नीचे का पानी गाढ़ा है, जिसमें कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट, दैट इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस। What is called? And इसमें composition is same throughout, that is called homogeneous। तो आगे बढ़ने से पहले दिव्यानी जरा बताइए homogeneous solution किसे कहते हैं? Is same throughout, the solution जिसमें the composition is same throughout। तुमको एग्जाम में तो तुमको साइंस वाले वर्ड्स लिखना है, मेरा चीनी और मिट्टी थोड़ी चलेगा एग्जाम में, तुमको साइंस के वर्ड्स लिखने हैं। the composition is same throughout, that is called homogeneous। and जिसमें the composition is not same throughout, that is called heterogeneous। ये भी क्लियर हो गया? सर अब पढ़ा क्या रहे हैं? अभी रुको, अभी हम पढ़ा क्या रहे हैं अभी हम नहीं बताएं, अभी बस हम इधर उधर की बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज दैट मिक्सचर which is homogeneous। what is a suspension? suspension is that mixture which is heterogeneous। इतना टहलाएं तब जाके ये टॉपिक पढ़ाएं हम। ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं, या सॉल्यूशन भी नाम है इसका, ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ये वो मिक्सचर है जो होमोजीनियस है। सस्पेंशन किसे कहते हैं? ये वो मिक्सचर है जो हेट्रोजीनियस है। ये वो मिक्सचर है। सर बड़ा जोर दे के बोल रहे हैं मिक्सचर। हाँ मिक्सचर बोले, कंपाउंड नहीं बोले हम, मिक्सचर बोले, मिक्सचर। ये वो मिक्सचर है, द थिंग विच यू ऑब्टेन बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंस इन एनी रेशियो, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। पर कंपाउंड यू मिक्स द थिंग्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। पानी बनाना है ना तो हमेशा 2 लेना होगा हाइड्रोजन और 1 लेना होगा, सो यू मिक्स इट ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है तो मैग्नीशियम 1 लोगे और क्लोरीन 2 लोगे, सो यू मिक्स इट ऑलवेज इन द रेशियो 1:2। तो ये कंपाउंड है, क्या बन रहा है? पर ये मिक्सचर बना रहे हो, इसलिए चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या है? ये वो मिक्सचर है जो होमोजीनियस है। और सस्पेंशन क्या है? ये वो मिक्सचर है जो हेट्रोजीनियस है। पहला दिन पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल होता है, चैप्टर पढ़ाना, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जान रहा है। याद करो लीनियर इक्वेशन में बड़ा कष्ट हुआ था पहला दिन, पर धीरे धीरे पढ़ाना मेरे को आसान लगने लग जाता, क्योंकि बच्चे अब जानने लगे तो मेरे लिए पढ़ाना आसान। तो आज हम बहुत सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं, पहले बच्चा जान तो ले, अब थोड़ा आराम है मेरे लिए, ये हम बैठे बैठे पढ़ा देंगे। ध्यान से सुनना, लुकिंग लाइक होमोजीनियस पर एक्चुअली हेट्रोजीनियस, लुकिंग लाइक होमोजीनियस पर एक्चुअली हेट्रोजीनियस, लुकिंग लाइक होमोजीनियस पर एक्चुअली हेट्रोजीनियस। जैसे जनरली हम लोग बैच में जब कोई नया बच्चा आता है, 2-4 दिन पढ़ता है, तो हम लोग पुराने बच्चों को बोलते हैं, अरे बड़ा सीधा है जी तुम्हारा दोस्त, सर चेहरा पे मत जाइए, किसी दिन स्कूल आके देखिए, तब पता चलेगा आपके यहाँ शरीफ बनता है। स्कूल में सबसे बदमाश बच्चा है क्लास का। तो अब समझे भावना, लुकिंग लाइक सीधा बच्चा पर एक्चुअली टेढ़ा बच्चा।
लुकिंग लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस। लिखते जाइए कि जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, लुकिंग लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली हेटेरोजीनियस। लुकिंग लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली हेटेरोजीनियस। तो अब बताइए वैष्णवी, इसके पार्टिकल्स जमीन में जाके मतलब ग्लास में नीचे जाके बैठते होंगे कि नहीं बैठते होंगे? क्योंकि मैंने बोला दिखने में होमोजीनियस पर असली में हेटेरोजीनियस। बोलो पार्टिकल्स इसके तो आप नेकेड आइज से देख पा रहे हैं, इसके पार्टिकल्स नहीं देख पा रहे हैं। इसके पार्टिकल दिख नहीं रहे नेकेड आइज में, इसलिए आपको लगा होमोजीनियस है। कैसे वो बच्चा हमको दिखने में सीधा लगा, पर तुमने बोला ना कि आके इसके बारे में पता कीजिए पहले। दिखने में है होमोजीनियस, तुमको ऐसा लग रहा है कि कॉम्पोजिशन है सेम थ्रू आउट, पर कॉम्पोजिशन नहीं होता है सेम थ्रू आउट। इसका एक और टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। तुम एक गिलास लो, एकदम हम हिंदी में बोले गिलास, कांच का गिलास लो, उसमें चीनी पानी घोल के रख दो, रख दिए। दूसरा गिलास लो, इमेजिन करना ऐसा ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, पानी तो है भी इसमें दिख रहा है ना, इसको बस रख दो ऐसे करके टेबल पे। दूसरा ग्लास बगल में, और तीसरा दूध। पहला कौन सा है? चीनी पानी, दूसरा मिट्टी पानी, दूसरा, और तीसरा दूध। तुम पानी वाला गिलास से जब टॉर्च मारे, ये टॉर्च को ऑन किए, अंधेरे कमरे में ये एक्सपेरिमेंट करना, टॉर्च मारे, ठीक है, ध्यान से सुनना, टॉर्च मारे तो टॉर्च की रोशनी इतना छोटा पार्ट, क्या गिरा, इतना छोटा पार्ट से ही निकलता है। अब वैष्णवी सोच रही है आप कंजूसी करके पतला टॉर्च लाएं, चलो को थोड़ा मोटा टॉर्च ले आते हैं। ये लो मोटा टॉर्च, ये मोटा टॉर्च, ऐसे मार रहे रोशनी, इतना मोटा नहीं होता है। अच्छा भावना समझो कि इतना पतला भी नहीं है, इतना मोटा भी नहीं है, ठीक ठाक साइज का है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब टॉर्च से रोशनी मारे, जैसा भी टॉर्च है, ये कुछ ज्यादा ही पतला था और वो वाला लिए तो ये लड़की ने कहा कि इतना मोटा नहीं होता है सर टॉर्च, पर भावना समझो ठीक ठाक साइज का है। मेरा क्वेश्चन ये है कि टॉर्च से जो रोशनी निकल रही है ना, ये रोशनी जब इस गिलास से घुसकर ऐसे बाहर निकलेगी तो ये रोशनी छितर जाएगा। छितरना मतलब विल इट स्प्रेड अवे और नॉट, विल इट स्प्रेड अवे और नॉट। अब तुम बोल रहे हो छितरना का, ये ना कहीं से दब गया है, वही नहीं, ये कहीं से दब गया है ज्यादा, अब ठीक हो गया, चलो ठीक है। हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये है, जैसा भी टॉर्च है, टॉर्च मारे तुम, टॉर्च से निकला रोशनी, इधर से टॉर्च मारे ऐसे, टॉर्च से निकला रोशनी। मेरा क्वेश्चन ये है, टॉर्च का जो मुंह का साइज है, इतना बड़ा जो है इसका सामने वाला पार्ट, फ्रंट पार्ट, द फ्रंट ग्लास, उतना ही बड़ा रोशनी निकलता है कि रोशनी छितर जाता है, फैल जाता है। इसको भी हम दिखलाते हैं, तुमने देखा होगा फिल्मों में या अपने घर में, सुबह का टाइम है, सूरज की पहली रोशनी तुम्हारे घर में घुसती है एकदम 5 बजे, सुबह 4:45 बजे, घर का सारा खिड़की दरवाजा बंद है, एक छोटा सा होल है वेंटिलेटर जैसा, वहां से सूरज की रोशनी घुसती है। वहां पे एक छोटा सा बस होल है, वहां पे छोटा सा, इतना बड़ा, ठीक, इससे सूरज की रोशनी घुस रही है। और वो रोशनी ना, सुबह की पहली जो सूरज की रोशनी आती है, तुम्हारा ये स्टडी टेबल है उस पर पड़ता है हमेशा, ऑल्दो तुम पढ़ाई नहीं करते हो, पर सूर्य देव की रोशनी तुम्हारे टेबल पे पड़ती है। तुम बताओ मेरे को, जितना छोटा छेद सूर्य की रोशनी का पैच, जो टेबल पे पैच ऑफ लाइट बन रहा है, वो भी उतना ही छोटा बनता है कि बड़ा पैच बनता है। पक्का पैच ऑफ लाइट मतलब समझते हो ना, एक छोटा सा छेद से रोशनी आ रहा है, एकदम छोटा सा छेद है, इतना से रोशनी आ रहा है। वो रोशनी यहां जब पड़ेगा टेबल पे, तुम्हारा स्टडी टेबल पे, पूरा घर अंधेरा है, अभी सुबह पर्दा कुछ नहीं हटाए हो, सुबह 4:30 4:45 बजे की बात बोल रहे हैं, गर्मी के दिन है, 4:45 में रोशनी आराम से अच्छा खासा आ जाता है 4:45 में। तो वो रोशनी का साइज टेबल पे जो पड़ेगा, पैच ऑफ लाइट पड़ेगा कि थोड़ा बड़ा गोल बन जाएगा। तो बताओ वो छितरना नहीं हुआ? यही पूछ रहे हैं हम। अभी भी नहीं समझे छितरना मतलब? छितरना का मतलब क्या समझते हैं? जैसे मान लो पेंट ब्रश को डाले और ऐसे ये किए, ये छितरना कि ये छींटा होता है, ये
तो अब छीटा नहीं बोल रहे हम ना, जैसे कि ब्रश डुबाए और अच्छे से पेंट करने की जगह तुम ऐसा कर रहे हो, व्हाट इज दिस कॉल्ड? छितरना की छीटा मारना? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट छीटा मारना। छितरना मतलब समझ रहे हैं ना, इट स्प्रेड्स और नॉट। छोड़ो छितरना हम बोलेंगे नहीं, स्प्रेड बोल देते हैं, क्योंकि इनको शुरू दिन से कंफ्यूजन है कि छीटा मारना। नहीं भाई, छीटा मारना अलग चीज होता है। आप पेंट ब्रश को डुबाएं, पेंट करना था पर आप ऐसे छीटा कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड छीटा मारना। हटाओ, स्प्रेड्स होगा, ये क्लियर है ना? तो पैच ऑफ लाइट आया तो वो स्प्रेड होगा, टेबल पे बड़ा पैच बनेगा कि नहीं? छोटा सा ही बनेगा। इतनी छोटी सी छेद है तो उतनी छोटी सी पैच बनेगी टेबल पे कि बड़ी सी बनेगी? बस यही पूछना चाह रहे हैं। इसी को कहते हैं स्कैटरिंग। लो, हम हिंदी बोलते ही नहीं है, हम स्कैटरिंग बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं। वही चीज इसमें होगा कि नहीं होगा, मेरा यही क्वेश्चन था आपसे। टॉर्च मारो, होगा कि नहीं होगा? वो वैष्णवी बोलिए सर, करके देखेंगे आज घर पे, बोलिए। चलो अब आ जाओ सेकंड वाला ग्लास में। कौन सा ग्लास? सेकंड ग्लास, मडी वाटर। अब इसमें कौन सा पानी है? मिट्टी पानी। फिर वही टॉर्च मारो, कॉमन सेंस लगा के बोलो, टॉर्च की रोशनी घुसी, इससे स्प्रेड हुई। छितरना नहीं बोल रहे, स्प्रेड बोल रहे हैं। वो जो स्प्रेड हुई, क्या लगता है ये जब टॉर्च की रोशनी स्प्रेड हुई तो ज्यादा स्प्रेड हुई कि चीनी वाला पानी से घुसा तो ज्यादा स्प्रेड हुआ? मिट्टी वाला से ज्यादा स्प्रेड होगा। मड के पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि रोशनी जब उससे घुस के टकराएगी तो मड पार्टिकल्स विल स्कैटर देम अवे इन ऑल डायरेक्शन। मड के पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि ये मेन रोशनी है तुम्हारा जो तुमने टॉर्च से निकाला, इतना बड़ा है ये पार्टिकल कि ये रोशनी को आगे तो जाने देगा ही नहीं। तो रोशनी को क्या होना पड़ेगा? सब तरफ स्प्रेड होना पड़ जाएगा। रोशनी को क्या होना पड़ेगा? हर तरफ स्प्रेड। इसी को हम छितर जाना बोल रहे हैं, लेकिन चलिए हम इंग्लिश में ही बोलेंगे, स्कैटरिंग बोलेंगे। लेकिन इस समय क्या हुआ ना, ये इतना छोटा है कि रोशनी स्ट्रेट अवे इसको टकरा के निकल भी गया, रोक नहीं पाया ये पार्टिकल, रोशनी को रोक नहीं पाया। भरोसा हो रहा है कि हाँ सर बात तो सही है, इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। टॉर्च मारिएगा ना तो पार्टिकल्स बहुत छोटे, वो तो जाके डिसॉल्व हो गए ना। आज का पूरा हो गया ना, समझ आया? ठीक है, अब तो कुछ पेंडिंग नहीं है आपका? कौन से चैप्टर का? ठीक, वो तो प्ले होगा ही, इधर का पेंडिंग नहीं ना है। आप लोग शाम को ही पढ़ेंगे? ओह, चलिए अब देखते हैं, पहले स्कूल फाइनल, उसके बाद कुछ ना कुछ उपाय लग जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो अब कॉमन सेंस लगा, क्या लग रहा है? शुगर के पार्टिकल साइज है वेरी स्मॉल, तो विल दे नॉट अलाउ कि नहीं, लाइट विल जस्ट पास थ्रू इट। लाइट को रोक नहीं पाएगा वो लोग, तो बस पार हो जाएगा, तो उतना स्प्रेड नहीं होगा रोशनी। लेकिन मड वाला के थ्रू जब गुजरेगा तो स्प्रेड ज्यादा होगा। तो बोलो स्कैटरिंग ज्यादा कौन कराता है? मड वाले, हेट्रोजीनियस वाले, कि शुगर वाले, होमोजीनियस वाले? स्कैटरिंग ज्यादा कौन करवाता है? तुम आज घर पे ये करके भी देखना, रूम को अंधेरा कर लेना, एक गिलास पानी में थोड़ा सा चीनी डालना। मम्मी डांटेगी लेकिन 2 चम्मच चीनी के लिए उतना नहीं डांटेगी। और एक में घर पे गमला है, पॉटेड प्लांट, उससे मिट्टी ले लेना 1 मुट्ठी और डाल देना। मिट्टी तो पहला बात तुमको उसी समय समझ में आएगा, अच्छा हाँ यार सर सच बोले थे, मिट्टी तो पहला बात घुल ही नहीं रहा है। ये तो ऐशा जैन, आप रोशनी स्प्रेड होगी कि नहीं मिट्टी वाला में? हम बोले घर जाके करो, तुम घर पे ना अपना गमला जो घर पे लगाए हो, गमला में से 1 मुट्ठी मिट्टी ले लेना, पानी में डाल देना। तुमको उसी समय समझ में आएगा कि भाई यार ये तो पार्टिकल इतना बड़ा बड़ा है कि तो आंख से मेरे को ऐसे ही दिख रहा है, वो घुल ही नहीं रहा है मिट्टी का पानी, लेकिन चीनी घोलते समय ही घुल जाएगा। तो बताओ रितिका, आप भी समझ चुके हैं, बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे। टॉर्च मारे तो रोशनी फैल क्यों नहीं पा रहा है चीनी पानी से जाते गुजरते समय? क्यों नहीं फैला? चीनी वाला रे पगली छोटा है तो वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, लाइट को नहीं जाने देगा, तो लाइट जहां तक भी जाना चाहेगा तो जिधर तिधर से जाएगा, तो स्प्रेड्स हो जाएगा, जिसको हम छितरना बोलते हैं। पर ये तो छोटा सा पार्टिकल है, ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, अड़ंगा लगाएगा, रोक लगाएगा, रुकावट लगाएगा, रोकेगा कि रोक ही नहीं पाएगा, रोशनी बस पार हो जाएगा उससे। इतना फाइन पार्टिकल्स है। यही चीज हम बोल रहे थे, घर पे जो सूरज की रोशनी आती है वो क्यों बड़ा पैच बनती है? एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत बड़े होते हैं। एयर के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत, इतना सारा डस्ट पार्टिकल तुमने देखा होगा, सूरज की जब रोशनी आती है ना बहुत फ्लोट कर रहा होता है डस्ट पार्टिकल्स, देखा है फिल्मों में या घर पे भी देखे होंगे, फ्लोट कर रहा होता है। तो इससे साबित होता है कि डस्ट पार्टिकल से रोशनी टकरा रही है ना, तो डस्ट पार्टिकल्स क्या कर रहा है? रोशनी को
स्प्रेड कर दे रहा है। ये तुम लोग जरूर क्लास करके जाना, ये बहुत अच्छा चीज कुछ पढ़ाए हैं अभी हम। तो वो स्प्रेड हो जाता है हर तरफ। दिक्कत होगा, पहले मेरे को कंप्लीट कर लें। तो वो स्प्रेड होता है। तो हम क्यों पढ़ाते पढ़ाते बीच में घर का वो खिड़की का एग्जाम्पल दिए, समझ आया? खिड़की वाला एग्जाम्पल इससे कनेक्टेड है। पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं, हवा के डस्ट पार्टिकल्स, कि वो रोशनी को जाने नहीं दे रहा। तो रोशनी क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बोलो? ये मेन रोशनी आया, जाने नहीं दिया डस्ट पार्टिकल, तो रोशनी सब तरफ क्या हो गया? स्प्रेड। लेकिन शुगर के सोल्यूशन के पार्टिकल्स तो इतने फाइन हैं कि रोशनी उससे गुजर जाता है, और अगर थोड़ा मोड़ा भी ऑब्स्ट्रक्शन करता है तो स्लाइड। सर आप कहाँ पढ़ाते पढ़ाते कहाँ चल जाते हैं? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम तो वापस बोलते हैं चलो जी अब हम ये पढ़ा सकते हैं। किसको बोलते हैं कोलॉइड? लुकिंग लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस। वो बच्चा, हाँ हम अभी ट्रांसफर कर देंगे, आप देख के जाइएगा। वो बच्चा का क्या केस था बताओ? दिखने में, पर एक्चुअली में स्कूल जाइए तो पता चलेगा कि बच्चा टेढ़ा है। टीवी 2 स्कूल जाइएगा, क्या चीज का? हाँ, तो किसको बोलते हैं कोलॉइड? लुकिंग लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस। लुकिंग लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस। लुकिंग लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस। लुकिंग लाइक होमोजीनियस, तुम्हें लगा कि जो दूध है, दूध वो होमोजीनियस है, पर जब तुम टॉर्च मारे यू वर जस्ट सरप्राइज, अरे दूध में से भी रोशनी इतना स्प्रेड होता है, ऐसे कैसे मुमकिन है? तब तुमको समझ आ गया, अच्छा बेटा दूध का पार्टिकल्स भी बड़ा इतना तो होता ही होगा, बिग एनफ। बिग एनफ का मतलब क्या होता है? अब आप इतने भी छोटे नहीं रह गए, यू आर बिग एनफ, यू हैव ग्रोन अप एनफ कि तुम जाते समय 2 केजी टमाटर लेकर घर आओ। बड़ी हो गई हो, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, सिर्फ बैठे बैठे खा रही हो, जाओ बाजार जाओ, थोड़ा आटा चावल का दाम पता चलेगा। तो यू आर ग्रोन अप एनफ। पार्टिकल्स आर बिग एनफ कि रोशनी जब गुजरी तो टकरा गई। रोशनी टकरा के जब स्प्रेड हो गई तो ये किसका वाला गुण है? हेट्रोजीनियस का। पर तुम्हें देखने में वो बच्चा कैसा लगता था? तुमको तो नेकेड आई से दिख नहीं रहा था ना पार्टिकल्स, तो तुम तो इस बच्चा को, मतलब दूध को, ये सोचे कि ये होमोजीनियस है। तुमको इसकी असलियत कब पता चली? जब टॉर्च मारे तो रोशनी स्प्रेड हो गया। चिंता नहीं करिएगा, ये अभी आप तुरंत वीडियो देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ये कुछ बहुत मस्त चीज पढ़ाए हैं। तो बोलो, दुनिया में 3 तरह के सोल्यूशन हुए। एक वो मिक्सचर, 3 तरह के मिक्सचर हुए। एक वो मिक्सचर जो दिखने में भी होमोजीनियस और सच में भी होमोजीनियस। एक वो मिक्सचर जो है हेट्रोजीनियस, एक होमोजीनियस और एक कैसा है? लुकिंग लाइक बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस। हम चलो थोड़ा सा भावना कनेक्ट कर रहे हैं। उसका ऐसा कौन सा गुण मेरे को दिखा कि हम उसको सीधा बच्चा समझे? ये बताओ। नहीं मतलब ऐसे ही रैंडम बोल रहे हैं। ऐसे ही कोई बच्चा है, नया एडमिशन लिया है, बोलो आपको वो दिखने में सीधा लगा, शक्ल इनोसेंट है। चलो तो हमको ऐसा कौन सा बात दिखा? बोला आपने शक्ल इनोसेंट है। तो बताइए दूध में ऐसा क्या चीज है? दूध में शक्ल नहीं बोलोगे, बोलोगे यू कैन नॉट सी द पार्टिकल्स विथ योर। क्या हुआ? हो गया ना? बंद मत करो, ऑन कर दो, उधर क्लास चल रहा है। छोड़ दो जाओ। तो दूध के जो पार्टिकल्स हैं वो कभी भी तुमको बड़ा नहीं दिखे तो तुम सोचे होमोजीनियस है। द पार्टिकल्स विच कैन बी सीन विच कैन नॉट बी सीन, उसको तो तुम होमोजीनियस ही ना बोलोगे। और जिसके पार्टिकल्स तुमको नहीं दिख रहा है हेट्रो, तो तुमको इसका नहीं दिख रहा था, तुम इसका शक्ल पे गए, चेहरा इनोसेंट है। मतलब सिंस वी कैन नॉट सी इट्स पार्टिकल थ्रू इट्स नेकेड आईज, सो वी थॉट दैट इट इज होमोजीनियस। बट व्हेन वी स्विच्ड ऑन अ टॉर्च एंड व्हेन द रे ऑफ लाइट पास्ड थ्रू मिल्क, then we saw that on the other end the light spreads. This confirms that, सब समझ में आएगा, हम गारंटी दे रहे, इसका वीडियो देख लेना। हाँ अच्छा, शैडो भी आएगा, पर वो पार्टिकल इतना बड़ा भी नहीं है कि उसका शैडो फॉर्म हो।
शैडो तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट ओपेक हो, यू नो ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। पर वो इतना छोटा है कि तुमको उसका शैडो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो रहा है। एक स्क्रीन लगाना पड़ेगा वेरी क्लोज टू द ग्लास। स्क्रीन तो बहुत दूर है ना, दीवार काफी दूर है, तो स्क्रीन पे होता नहीं है। कर सकते हैं आप ये वाला, ठीक है। तो तीन तरह की चीज हो गया, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस और एक लुकिंग लाइक होमोजीनियस एंड एक्चुअली हेट्रोजीनियस। डाउट सुनेंगे, इससे पहले बताइए, आज आपको फ्रेंड को पढ़ाना पड़ेगा तो आप उसको क्या क्या बोल के पढ़ाइएगा? देख पगली, बोलिए देख पगली, देख पगली। ऐसा है ना, एक गिलास पानी ले ले, उसमें चीनी मिला ले। चीनी कभी सेटल नहीं होगा। हाँ, चीनी सेटल नहीं होगा, अच्छे से घुल जाएगा, अच्छे से घुल जाएगा। हमने पूरा प्रयास किया, सेटल नहीं हुआ। फिर एक से एक चम्मच मिट्टी ले ले, मिट्टी घुला ले, सेटल डाउन हो जाएगा। ये पूरी का पूरा पानी एक समान रूप से मीठापन है। ऊपर से भी एक चम्मच निकाल के पियो तो उतना ही मीठा लगेगा, नीचे से भी निकाल के पियो तो उतना ही मीठा लगेगा। तो द कॉम्पोजिशन इज सेम थ्रू आउट, द कॉम्पोजिशन इज सेम, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। एंड द सेकंड वन इन विच द कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट। ऊपर से एक चम्मच ले तो पतला पतला पानी आएगा, नीचे से ले तो गाढ़ा गाढ़ा आएगा। कॉम्पोजिशन इज, तो दैट इज हेट्रोजीनियस। बस तू इतना समझ गई ना। तो तीसरा वाला क्या है ना, लुकिंग लाइक होमोजीनियस पर एक्चुअली दिखने में होमोजीनियस है पर असली में है हेट्रोजीनियस। यही होता है दूध। पहला चीनी पानी, दूसरा मिट्टी पानी और तीसरा दूध। एक और एग्जांपल दो कोलॉइड का। घर पे आप लोगों का चावल अगर बनता है, चावल दो तरह से कुक होता है घर पे, या तो प्रेशर राइस पे या तो प्रेशर कुकर पे ही बनता है। तो प्रेशर कुकर में जब बनता है चावल, अब हमको खाना बनाना नहीं आता पहला बात, पर हम यही देखें कि सीटी वीटी 3-4 हो जाता है, कुकर को बस ठंडा होने दो, फिर चावल निकाल के आपको बस सर्व कर दिया जाता है। कभी देखे हो कि चावल का पानी ऐसे मम्मी लोग गिरा रही है? प्रेशर कुकर वाला कभी नहीं गिराती है, वो सीटी के थ्रू बन के निकल जाता है। ठीक, अब हम आते हैं टोपिया में चावल बन रहा है। टोपिया में चावल बन रहा है तो वो ना बहुत सिंपल सा फेनोमेना, यू जस्ट बॉइल द वाटर, यू जस्ट बॉइल द राइस इन वाटर। पानी को जितना खौलाओगे उतना चावल नरम हो जाएगा, पानी एक्स्ट्रा वाला को ढाल दो। अब उसको ना अपना सिंक में डाल के वेस्ट नहीं करो, उसको एक गिलास में कलेक्ट कर लो। ये जो पानी है ना, इसको स्टार्च वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च। सो दिस इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। एक मिनट, हम तुम लोग का इसलिए नहीं सुन रहे ना क्योंकि तुम लोग बीच में आए हो, इन लोग का लय पकड़ा गया इसलिए इन लोग को हम पहले बोल दें। तो ये वाला पानी को जब कलेक्ट कर लोगे ना, चावल पानी, स्टार्च वाटर, इसको तुम देखोगे टॉर्च मार रहे हैं ना तो रोशनी स्प्रेड हो रहा है। ऑल्दो तुम्हें नेकेड आईज से क्या लग रहा था कि ये होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है। पहले ज़माने में, आज से 20 साल पहले तक, ये चावल का जो पानी होता था, प्रेशर कुकर तो हर घर में कॉमनली यूज़ नहीं होता था। तुम लोग शायद एक ऐसा ज़माना देखे होगे कि इंडक्शन चूल्हा सब घर में नहीं था, पर अब हर घर का 2 चूल्हा मस्ट हो गया, एक इंडक्शन और एक नॉर्मल चूल्हा। 20 ईयर्स बाद ना घर पे नॉर्मल चूल्हा मिलेगा ही नहीं, सिर्फ इंडक्शन मिलेगा। और उसके 20 साल बाद देखना इलेक्ट्रिसिटी से खाना बन रहा होगा, माइक्रोवेव ओवन। हम लोग तो बस उसको बस एक फैशन के लिए रखे हैं, तीनों टाइम का खाना तो नहीं बनाते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग, 20 साल पहले वो जो चावल से पानी निकलता था ना, उस पानी को ना अपना स्कूल का जो शर्ट होता था ना, शर्ट, उसको डुबा देते हैं शर्ट को, ताकि वो शर्ट कड़क हो जाए। स्कूल का शर्ट जनरली नहीं, वो तो बहुत चावल का, फिर उसको खंगाल भी दिया जाता है तो कड़क हो जाता है। ठीक है, पर उसको खंगाल भी दिया जाता है। पहले वो पानी को कहाँ यूज किया जाता था? शर्ट को कड़क करने में। अब 20 साल बाद कोई के घर में ना चावल उस तरह से बनता है ना स्टार्च मिलता है, तो हम लोग 5 रुपया खर्च करते हैं और क्या लेकर आते हैं? रिवाइव इंस्टेंट स्टार्च। 5 रुपए का पैकेट आता है, 5 रुपए का हॉर्लिक्स आता है, वैसे ही 5 रुपया का स्टार्च आता है। हम क्यों ये सब इधर उधर की बातें बोलते हैं? ताकि तुम कनेक्ट कर पाओ कि अच्छा पहले वो चावल को यूज करते थे, अब बस वो साइंस लैब तक ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब हम लोग 5 रुपए का पाउडर लाते हैं, पानी में डालते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं और तुम्हारा शर्ट को उसमें डुबा के, झाड़ के, खंगाल के पसार देते हैं, सूख जाता है तो कड़क हो जाता है, फिर आयरन करोगे तो बहुत कड़क शर्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल दीजिए इसका। एयर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। हाँ,
सॉलिड। हाँ ठीक है, हाइट टेम्परेचर दीजिए, सारा पानी निकल गया। सॉलिडिफिकेशन टेक्निक है, सॉलिडिफाई कर सकते हो, एकदम कर सकते हो। हाँ, धो के निकालो। आलू का चिप्स बनता है ना घर पे, आलू धोती है ना मम्मी लोग, आलू का चिप्स बनाने के लिए आलू काटती है, फिर उसको धोती है, धो के जो पानी फेंकती है वही स्टार्च वाटर है। वो भी कोलाइड का एक और एग्जाम्पल हो गया। चीनी पानी, मिट्टी पानी, दूध। चीनी पानी प्रॉपर घुला, मिट्टी पानी शुरू से ही नहीं घुला, दूध लगा के घुला हुआ है पर असली में नहीं घुला हुआ था। नहीं, तेल पानी अलग चीज है, वो सस्पेंशन नहीं है, वो मिक्सचर है बस, क्योंकि वो इमिसेबल है ना, घुला ही नहीं है ढंग से। अरे कॉइन डाल रही है, वो तो कॉइन घुलने का चीज था कि कभी घुला ही नहीं। सुन रहे त्वेषा जान क्या बोल रही है, कॉइन डाल देंगे तो बताइए क्या है। अरे कॉइन तो कभी घुला ही नहीं, वो मिक्सचर भी नहीं है, वो सस्पेंशन भी नहीं है, इमिसेबल, वो तो घुला ही नहीं। आदमी को तालाब में ढकेल दो, अब बोलो कि आदमी भी नहीं घुला, ये कोई रिलेवेंट चीज हुआ क्या? मेरी बात को आप समझ रहे हैं? घुलना का मतलब यार कुछ और ही चीज होता है। दिस प्रूव्स दैट मैन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सिक्का को कैसे आप सिक्का नहीं बोलिए, आपको क्या बोलना था पता है? सर हम लोग सिक्का को क्रश करके फाइन उसका चूरा बनाते हैं, पाउडर। हाँ, ये बोलो तो हम मानेंगे, ये बोलोगे तो हम मानेंगे। आयरन फिलिंग्स को डाले तो सस्पेंशन हुआ। देखो तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ सहमत है, एकदम 200% आप सही है एकदम। हाँ, आयरन फिलिंग्स डालिए, कभी नहीं घुला, सस्पेंशन है। फिर ये क्या बोलिए समझे, आयरन फिलिंग सही है पर कॉइन को तुम कैसे डिसॉल्व करोगे? घुलने का मतलब क्या होता है ये बताइए? वो चीज डालना जो सॉल्वेंट में पार्टिकल्स के इन बिटवीन ट्रैप हो जाए। हाँ, मिट्टी का बड़ा पीस लोगे मतलब, तो मिट्टी का बड़ा पीस लिए क्योंकि वो एक बार में जमा हुआ था, इसलिए धीरे धीरे पानी सोख हुआ, वो डिस्ट्रॉय होता गया, घुल गया। तो एक्चुअली ये वो वाला एग्जांपल हो गया कि वी प्रेस अ स्पंज, इट्स शेप चेंजेस, इज इट एक्चुअली अ सॉलिड और नॉट। एक जार में शुगर को रखो तो शुगर टेक्स द शेप ऑफ जार, फिर शुगर को ग्लास में रख दो तो टेक्स द, बट एवरी इंडिविजुअल पार्टिकल तो भैया नहीं ना बदलता है। तो मिट्टी वाला केस में भी वही है, वो तो बड़ा इसलिए हो गया था क्योंकि वो कड़क हो गया था, बारिश और ये सब झेल झेल के कड़क, पर एवरी इंडिविजुअल पार्टिकल तो उसका छोटा ही होता है। पहले इनका क्लियर कर ले। हाँ, हाँ, मडी वाटर तो सस्पेंशन ही हुआ। कॉइन नहीं डलेगा नेहल जैन, ठीक है। कॉइन, आप कॉइन को क्रश करके पाउडरी बनाओ, डालो। जिस चीज को घोलना चाह रहे हो, जिस चीज को घोलना चाह रहे हो उसका साइज भी तो एक ऐसा होना चाहिए कि सॉल्वेंट में जाके वो घुले, उसका साइज ही बड़ा है। समझ पा रहे हैं? जिसको डाल रहे हो उसका साइज कम से कम ऐसा होना चाहिए कि उसके इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वो जा पाए। नेक्स्ट, बड़ा वाला मिट्टी का ढेला, ये बोल रहे थे आप? अच्छा, एकदम फाइन वाला घुल गया, यही बोल रहे हैं ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ भाग घुला और कुछ भाग मिट्टी का नहीं घुला। अब हम जाके इनका डाउट अब समझे। ये बोल रही है ना मिट्टी के कोई पार्टिकल्स, 20% पार्टिकल बहुत ज्यादा फाइन है, वो तो जाके घुल गए। अगर वो वाला
को हम छन्नी समझते हैं, छान के वो वाला पार्टिकल्स के मदद से बनाए, तो हमको सस्पेंशन बना ही नहीं, हमसे सोल्यूशन बना है। बहुत अच्छा डाउट लेकर आइए। जो मिट्टी की आप बात कर रहे हैं, हमको आज समझ में आया आपका डाउट। छन्नी समझते, घर में आटा छानने वाला जो छन्नी होता है, उसे छान कर एकदम जो फाइन वाला है उसको छान कर नीचे गिरा लो। एकदम फाइन वाला पार्टिकल ऑफ सॉइल आ गया, उसको डालो पानी में, घोलो, एकदम बढ़िया से घुल जाएगा जैसे कि चीनी घुलता है। तो ऐशा जान, आज हमको इतने साल बाद कोई अच्छा डाउट देखने को मिला। इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा डाउट कोई नहीं पूछा हमसे आज तक। बहुत गहराई में आप पूछे। नेहल जान का डाउट में वो दम नहीं था, वो मजाक वाला बात कर रही थी, पर इसका डाउट में दम था। अगर वो वाला मिट्टी, तो इसका आंसर ये है कि मिट्टी बोलते के साथ मत भड़क जाओगे, मिट्टी ये तो सस्पेंशन होगा। कौन सा मिट्टी लिए हो? अगर वेरी फाइन मिट्टी लिए, वेरी फाइन, एकदम पाउडरी, तो मिट्टी को तो पानी में घुलना ही है रे पगली। बहुत बढ़िया बात बोली। तब वो मिट्टी के कारण जो मिक्सचर बना है वो ट्रू सोल्यूशन है। बहुत बढ़िया। वो एक्सेप्शनल बात है। Fine mud if mixed is not a suspension, that is a solution. स्कूल में इतना नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ अब हम आज हमको समझ आया आपका डाउट। उस हिसाब बोले मिट्टी, तो हम बोले अरे मिट्टी का है घुलेगा रे पगली, कभी नहीं घुलेगा। पर ये बोली है कि छान कर एकदम बारीक पार्टिकल्स मिट्टी का एकदम फाइन वाला निकाल ले एकदम, और अगर उसको घोले तब तो घुलना ही है। कहाँ से सोच लेते हैं आप ये सब? गुड। और इनका तो वो सिक्का वाला यार, वो तो मजाक करने वाला डाउट है। सिक्का को तुम क्रश करो, चूर चूर कर लो, पाउडरी बना लो और फिर घोलो, तो देखना सिक्का के पार्टिकल्स नहीं घुलेंगे। अब जो बच्चे थोड़ी देर के लिए वहां गए थे, वो TV1 में बैठो, ट्रांसफर कर दे रहे हैं।